वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, तो वही देख लीजिएगा और जल्दी से फटाफट पूरा पूरा पेपर रट लीजिएगा। तो वही यहाँ पर यहाँ देख लीजिएगा जो आप टोटल क्वेश्चन है 23 रहने वाले हैं। टोटल प्रिंटेड पेज 8 है, टाइम 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का जो है पूर्णांक होने वाला है। तो इस यहाँ पर निर्देश वगैरह अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। देख लीजिए जो आपका पेपर चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिए क्वेश्चन पहला देखेंगे डायरेक्टली, चलिए तो वही देख लीजिएगा ये रहे आपके क्वेश्चंस। तो वही इससे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए थोड़ा जूम कर देते ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई दे। आपके पास आप जो है टाइम बहुत कम बचा है, चलिए फटाफट पूरा पूरा पेपर सॉल्व करा देते हैं। तो वही देख लीजिएगा सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। 6 नंबर के आपके सही विकल्प है। पहला है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। तो वही कहाँ हुआ था, फैजाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद। तो वही इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, तो वही ध्यान से आपको याद करते चलना है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में। इसके बाद दूसरा आ जाता है रीतिकालीन कवि है। तो वही रीतिकालीन कवि कौन है, दिनकर पंत भूषण हरिऔध। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भूषण हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है तीसरा है जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन कहलाता। तो वही क्या कहलाता, महाकाव्य, खंडकाव्य, पाठ्य पुस्तक, गे पुस्तक। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा खंड काव्य। तो इस खंड काव्य इसका करेक्टली आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है चौथा है सीरीज के फूल पाठ के लेखक हैं। तो वही सीरीज के फूल पाठ के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमने आपको बार बार बताया है आपको अपने सभी पाठक के लेखकों की नाम याद करके रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा चट गिरधा का अर्थ है। तो चट गिरधा का अर्थ क्या है, मत डरना बाका, वाह बहादुर दाव काटो। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वाह बहादुर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है छठवां, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था, क्या था, रणंदवेकर और इसमें है बामन पंडित और इसके बाद नव संदेलगेकर, इसके बाद दत्ताजी राव। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको सी ऑप्शन लगा देना। तो इस जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए कंप्लीट करेंगे, 7 नंबर आपके इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। पहला है उल्टा पिरामिड शैली को डॉट हिस्सों में बांटा जाता है। तो इस कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में बांटा जाता है। करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा 3। इसके बाद दूसरा जाता है मोहनजोदड़ो में लगभग डॉट कुएं थे, कितने, 707,000। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 700 कुएं थे। इसके बाद जाता है तीसरा, वर्षा से नदियों का तीव्र डॉट हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रवाह है या प्रभाव। तो इस करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा प्रवाह है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है चौथा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, एक डॉट है, मुहावरा लोकगीति। तो इसमें करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा मुहावरा है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका पांचवा है, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए डॉट नहीं है। तो इस क्या नहीं है, रुपया मकान। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रुपया। इसके बाद नेक्स्ट जाता है आपका यहाँ पर छठवां, महाकाव्य में डॉट सर्ग होते हैं, कितने, 4 8। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 8 सर्ग होते हैं। इसके बाद है सातवां, बच्चा डॉट को पानी की जीत कर रहा है, चांद को पतंग को। तो इसमें चांद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हमने आपके फटाफट है जो रिक्त स्थानों के आंसर है उसी में टिक कर दिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, सही जोड़ी बनाना है जो कि 6 नंबर की है। पहला बादल राग का आपको मिला लेना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। इसके बाद दूसरा जाता है मधुर गुण। तो इस मधुर गुण का हो जाएगा श्रृंगार रस। इसके बाद तीसरा जाता है किरंदन का मिला देना आपको बिलाप, ए ऑप्शन से। इसके बाद है चौथे का भाव विस्तार का मिला देना पल्लवन से। इसके बाद है पांचवी में क्या है, बैठने लगा। इसके बाद छठवां भारत में इंटरनेट 1995 में आया था। तो वैसे आपकी सही जोड़ियाँ देख लीजिएगा, हमने नंबरिंग कर दी है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। तो कोई 7 नंबर आपके इसमें कंप्लीट। पहला है समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं। तो कोई कितने प्रकार है, 6 प्रकार हैं। तो इस उत्तर क्या हो जाएगा 6। इसके बाद नेक्स्ट जाता है कविता के लिए चित्र भाषा पर किसने जोर दिया। तो किसने जोर दिया था, राफेल ने दिया था। तो इसका उत्तर आपको राफेल लिख लेना। इसके बाद तीसरा है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो इसकी ईंटों की बनावट का अनुपात है 4:2:1। तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो ये आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए अब इसके बाद इनके आंसर हम आपको फटाफट कंप्लीट करा देते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है,
चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटे छोटे वाक्यांश से क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। तो गाइस इसमें लिख देना मुहावरे। इसके बाद नेक्स्ट आता है गुड़ धानी का क्या अर्थ है। तो गाइस गुड़ और चने से बना लड्डू, गुड़ चने से बना लड्डू। तो गाइस ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो गाइस इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुड़ चने से बना लड्डू। इसके बाद आ जाता है रस के अंग के नाम। तो इस रस के अंग के नाम हो जाएंगे भाव। पहला हो जाएगा भाव, दूसरा हो जाएगा विभाव, दूसरा क्या हो जाएगा विभाव। इसके बाद तीसरा हो जाएगा संचारी भाव। तो इस तीसरा क्या आपको लिख देना है, संचारी भाव। इसके बाद चौथा जाता है, चौथा हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर तीसरा में आपको अनुभव लिख देना था, तो चौथा हो जाएगा संचारी भाव। तो इस पहला आपका क्या हो जाएगा, भाव विभाव अनुभव, चौथा हो जाएगा संचारी भाव। ठीक है, तो इससे रस के अंग 4 होते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आ जाता है, कवि ने अपने खेतों में कौन सा बीज बोया। तो किसका बीज बोया है, तो इस विचार का बीज बोया है। इसमें लिख देना विचार का। कवि ने अपने खेतों में विचार का बीज बोया। तो इससे आपके कंप्लीट हो जाती है 7 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य सत्य। चलिए कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य का चयन कर लिखना, जो कि 6 नंबर के। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला है शरद ऋतु पुल को पार करती हुई आई। तो इस बिल्कुल सत्य है, तो इसको सत्य लगा लेना। दूसरा है भयानक रस का रंग काला माना गया है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर तीसरा है, कवित्व एक वार्णिक छंद है। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, जूझ कहानी गोधन उपन्यास का अंश है। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है जो सिल्वर वेडिंग है, यह उत्सव विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा, हाँ होती है। तो इसी आपके देख लीजिएगा सत्य सत्य कंप्लीटली हमने आपके आंसर बता दिए। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है अब आपके छठवां से प्रश्न। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें छठवां है, चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है, अथवा दिवस थका हुआ पंथी जो है जल्दी जल्दी क्यों चलने लगता है। तो इससे चलिए इसके बाद इनके आंसर देखेंगे। 7वां, ऊषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है, अथवा दिवस स्वप्नों के संसार से कवि का क्या आशा है। इसके बाद आ जाता है 8वां, स्थायी भाव किसे कहते हैं, अथवा देखेंगे। चलिए इस पेज पर अथवा है, तो इसी रहा इसका अथवा देख लीजिएगा। करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखना है। इसके बाद रहता है काव्य किसे कहते हैं, अथवा दिवस खंड काव्य किसे कहते हैं लिखना है। इसके बाद देखेंगे 10वां भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था और वह अपने इस नाम को क्यों छुपाती रही, अथवा दिवस लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी। इसके बाद आएंगे आपके 11वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11वां वह है, लेखक है कि पड़ोस में रहने वाले भगत जी क्या काम करते थे, वो अथवा दिवा लुट्टन का बचपन कैसा था। और इसके बाद है यहाँ पर 12वां है, मुहावरा किसे कहते हैं लिखना, अथवा दिवा लोकति किसे कहते हैं लिखिए। 13वां, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं लिखना, अथवा देखेंगे 13वां का अथवा देखेंगे। तो इस 13वां का अथवा आपका संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो इस अब आप जल्दी से फटाफट क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लिए। 13वां के बाद 14वां आपको दिख रहा होगा, 15वां है, 15वां का स्क्रीनशॉट लेने के बाद 16वां देख लीजिएगा, 16वां का स्क्रीनशॉट लेने के बाद 17वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 18वां, तो इस 18वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 19वां में आपको पद्यांश दिख रहा होगा और उसके क्वेश्चन से भी। इसके बाद इसका अथवा, तो इसमें गद्यांश दिख रहा होगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर और तो इतना गद्यांश है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपकी इसके क्वेश्चन है, तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 20वां, तो इसी रहा आपका 20वां। इसके बाद इसका अथवा, तो देखेंगे। इसके बाद यहाँ तक इसका अथवा है। इसके बाद देखेंगे 21वां है, तो 21वां में आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये इसका अथवा है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका 22वां, तो इसी रहा आपका 22वां क्वेश्चन, ये रहा इसका अथवा। इसके बाद देखेंगे 23वां क्वेश्चन, तो इसी रहा आपका 23वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो वैसे आपके टोटल क्वेश्चन जो है 23 कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।